कंप्यूटर का तीसरा भाग स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति। कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डेटा स्टोर होता है स्थायी या अस्थायी रूप से, उसे स्टोरेज यूनिट कहते हैं। उसे मेमोरी भी कहते हैं। क्षमता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी ऐसे डेटा जिस पर प्रोसेसिंग होना है उसे प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है। सीपीयू प्रोसेसिंग के समय प्राथमिक मेमोरी से ही प्राप्त तथा संग्रहित करता है। डेटा भंडारण क्षमता कम होती है, इसलिए इसकी गति बहुत तेज होती है। ये दो प्रकार की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। आइए इन दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। रैम रोम, पहला, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रैम में अस्थायी मेमोरी के रूप में ये डेटा स्टोर करता है, रोम में डेटा स्थायी मेमोरी के रूप में। रैम में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर इसके डेटा नष्ट हो जाते हैं। रोम में विद्युत आपूर्ति बाधा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रैम में डेटा को रीड कर सकते हैं और उसे राइट मेमोरी भी कहते हैं। इस राइट भी कर सकते हैं, इसलिए इसे रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में स्थित डेटा को हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। दूसरा भाग है द्वितीयक मेमोरी। इसमें संग्रहित डेटा स्थायी होता है, जो कंप्यूटर बंद करने पर या विद्युत आपूर्ति बाधित होने के बाद भी संरक्षित रहता है। यूजर जब चाहे तब इस मेमोरी से डेटा प्राप्त कर सकता है, इसे परिवर्तित या नष्ट कर सकता है। इस मेमोरी की भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें संग्रहित डेटा को आवश्यकता पड़ने पर प्राइमरी मेमोरी में स्थानांतरित करके प्रयोग में लाया जाता है। डेटा भंडारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित युक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। पहला, चुंबकीय टेप। इस पर डेटा रीड राइट ऑपरेशन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में चुंबकीय टेप ड्राइव नामक युक्ति लगी होती है। दूसरा, फ्लॉपी डिस्क। इस पर डेटा रीड राइट करने के लिए कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव होना आवश्यक है। यह विभिन्न आकार की होती है। देखने में ये चौकोर प्लास्टिक की प्लेट होती है और उस पर एक डिस्क होती है। ये 8 इंच की पहले होती थी, बाद में छोटी हुई और 5.25 इंच की आने लगी। फिर धीरे धीरे करके ये 3.5 इंच की व्यास की डिस्क वाली आने लगी और आजकल इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। इसकी भंडारण क्षमता 100 KB से लेके 2 MB तक होती थी। तीसरा है हार्ड डिस्क। आकार में आयताकार या बेलनाकार तथा भारी होती है। कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है। इसके चुंबकीय डिस्क की डेटा भंडारण क्षमता 20 गीगाबाइट से लेके 500 गीगाबाइट या 1 टेराबाइट तक होती है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। यह CD होती है। इस पे ये बहुत हल्की होती है। भंडारण क्षमता 660 मेगाबाइट या अधिक होती है। इस पे जो प्रमुख माध्यम होता है डेटा तथा सॉफ्टवेयर वितरण का प्रमुख माध्यम होता है। पेन ड्राइव, यह 1 गीगाबाइट से
64 गीगाबाइट तक उपलब्ध होती है। कंप्यूटर की USB पोर्ट में इसको लगाते हैं। कंप्यूटर में एक स्थान से डेटा दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। छठा है मेमोरी कार्ड। इसका प्रयोग कैमरा, मोबाइल एवं कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा भंडारण क्षमता 1 गीगाबाइट से 64 गीगाबाइट तक होती है। आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर से प्राप्त डेटा यूज़र को देती है। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट यूनिट निम्न प्रकार की होती है। पहला मॉनिटर, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा FSM फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। CRT मॉनिटर जो होता है वो पिछली समय के टीवी जैसे होता है। उसमें टीवी में जैसे पीछे गुंबद लगे होते हैं उस प्रकार का मॉनिटर होता था, और उस गुंबद में जब हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो उससे एक कुछ किरणें निकलती हैं, और आगे मॉनिटर जो है वो स्क्रीन छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके बना होता है। तो हम स्क्रीन पे जो भी पिक्चर बनाते हैं, मान लो लाल कलर का या पीले कलर का जो भी फूल बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे, तो जिस भी कलर का बनाएंगे पीछे से जो किरणें आएंगी वो उसी कलर की उस पर चमकने लगेंगी और हमें वो पिक्चर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। रिजोल्यूशन। मॉनिटर रिजोल्यूशन पिक्सल को वीडियो कंट्रोलर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे 640 पिक्सल, 1024 पिक्सल। PX मीन्स पिक्सल। स्क्रीन पर स्थित पिक्सल को स्कैन करने की गति के अनुसार इसे निर्धारित किया जाता है। 72 हर्ट्ज की रिफ्रेश दर पर्याप्त होती है। दूसरा मॉनिटर फ्लैट स्क्रीन होता है, जिसमें लैपटॉप या नोटबुक जैसे होता है। पारदर्शी तरल क्रिस्टल का प्रयोग इसमें होता है और विद्युत प्रदान किए जाने पर ये अपारदर्शक हो जाते हैं। दूसरा है प्रिंटर। आउटपुट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए ये सहायक होता है। कई तरह के प्रिंटर आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं, जिसमें प्रिंटिंग जो होती है वो डॉट डॉट करके प्रिंट करता है। दूसरा लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तीसरा इंकजेट प्रिंटर आता है। लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर कई तरह के होते हैं। कुछ लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं और कुछ पेज बाय पेज प्रिंट करते हैं। इसमें ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों आते हैं। तीसरा है प्लॉटर। यह प्रिंटर के समान इंजीनियरिंग चित्र बनाने वगैरह प्लॉटर का यूज़ कब करते हैं? प्रिंटर से तो हम लोग A4 साइज़ या लीगल पेज में प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। अगर हमें किसी चार्ट या बड़े पेपर में अपने डॉक्यूमेंट्स या चित्र वगैरह या और भी चार्ट सारणी वगैरह बनाया हुआ है उसे प्रिंट आउट निकालना है, तब हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये कई तरह के होते हैं, ड्रम प्लॉटर, लेज़र प्लॉटर आदि। बस सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर का निर्माण कई यांत्रिक पार्ट से मिलकर बना होता है, जिनके मध्य में डेटा सिग्नल का आवागमन होता है। इन सिग्नलों के संचरण के लिए कंप्यूटर में बस सिस्टम की व्यवस्था होती है। बस होती क्या है? एक पट्टी होती है, उसमें अनेक समांतर महीन तार लगे होते हैं जो अनेक डेटा सिग्नलों को एक साथ संचरित करती है। कंप्यूटर के आंतरिक भाग एक दूसरे से बस से जुड़े होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। डेटा बस। डेटा सिग्नल प्रसारित करने वाले डेटा बस कहलाते हैं। दूसरा कंट्रोल बस। कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करने वाले कंट्रोल बस होते हैं। एड्रेस बस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस संचारित करता है, उसे एड्रेस बस कहते हैं। बच्चों, क्लास 9 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप लोगों ने जो भी पढ़ा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, उसके आधार पर कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, उसे आप लोग कीजिए।
पहला, कंप्यूटर का रेखा चित्र बनाकर प्रत्येक भाग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा, निम्नलिखित में अंतर बताइए। पहला, ALU और CU में। दूसरा, प्राथमिक तथा द्वितीयक मेमोरी में अंतर बताएं। तीसरा प्रश्न है, IPU चक्र से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कार्यप्रणाली को समझाइए। चौथा, स्टोरेज यूनिट का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह कितने प्रकार की होती है? पाँचवा, द्वितीयक भंडारण मेमोरी से क्या समझते हैं? कुछ प्रमुख भंडारण युक्तियों का वर्णन कीजिए। बच्चों, इस चैप्टर में आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।